दोस्तों मार्केट में न्यू आईपीओ आया है जिसका प्राइस बैंड देखेंगे तो 90 के आसपास है और ये करेंटली इसका जीएमपी भी बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है वो देखेंगे, आईपीओ की डिटेल देखेंगे और करेंट जीएमपी क्या चल रहा है वो भी देखेंगे शरिया कंप्लायंट के साथ जो है। आखिर में मैं अपना खुद का भी ओपिनियन दूंगा कि इसमें अप्लाई करने के काबिल है या नहीं, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। सबसे पहले हम कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल, ये कंपनी 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब कंपनी के पास 22 साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 2 डिकेड्स। सेक्टर की बात करें, कंपनी गैस ट्रांसमिशन या फिर मार्केटिंग बोल सकते हैं, ये सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। ये एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो फ्लोरीन बेस्ड केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। और ये केमिकल्स जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशलिटी जो है इन सारे क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। कंपनी जो है अपने इनोवेटिव सॉल्यूशन और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए मार्केट में पहचानी जाती है। कि अगर मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो डोमेस्टिक में यानी कि इंडिया में फार्मास्यूटिकल्स एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लीडिंग सप्लायर में से एक है। साथ में कंपनी के जो है ग्लोबल क्लाइंट्स भी है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ के भी इनके क्लाइंट्स हैं जो प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट करती है। इसमें मेजर मार्केट्स देखेंगे तो जिसमें यूएस, यूरोप और एशिया पैसिफिक है। कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो इनका प्लानिंग यह है कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको बढ़ाना है, न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट्स एक्सप्लोर करना है और सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है टेक्नोलॉजी का अडोप्शन करना है। साथ में इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पोजीशन और स्ट्रेंथन करना है। ठीक, कंपनी का विजन और मिशन देखेंगे तो विजन इसका यह है कि फ्लोरोकेमिकल इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बनना और इनोवेशन ड्राइवन सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। मिशन की बात करें, हाई क्वालिटी इन्वायरमेंट फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव केमिकल सोल्यूशन डिलीवर करना है जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करें। साथ में हम कंपनी की जो स्ट्रेंथ को भी जान लेते हैं। क्या देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग R&D, मतलब इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंपनी का फोकस है। दूसरा जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यानी कि कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, जिसमें केमिकल का वाइड रेंज जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को कैटर करते हैं। साथ में इसकी जो ग्लोबल क्लाइंट्स बेस है वो भी बहुत स्ट्रांग है। साथ में कंपनी के रिस्क का भी देख लेते हैं तो सबसे पहला इसका रिस्क जो है रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, यानी कि रॉ मटेरियल्स की प्राइस में अगर उतार चढ़ाव होते हैं तो इसके ऊपर कंपनी के रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। दूसरा जो है रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क और तीसरा जो है कॉम्पिटिशन इन द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब हम कंपनी की फंडामेंटल्स की बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप देखते हैं। 713 करोड़ की इसका मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल या फिर माइक्रो कैप की कंपनी बोल सकते हैं। तो 2022 में 98 करोड़ था और उसके बाद कंसिस्टेंटली यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एसेट्स में। रिवेन्यू में भी ज़्यादा मार्जिन तो नहीं, लेकिन एक कंसिस्टेंटली जो है अप में जा रही है, यहाँ भी ओके है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि 2022 में यहाँ पर एसेट्स जो है कम था, लेकिन इनको जो है प्रॉफिट जो है अच्छा हुई थी 21 करोड़ का। लेकिन यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ एसेट्स में, रेवेन्यू में भी इंक्रीज़ हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है यहाँ पर इनको ज़्यादा नहीं हुआ, यानी कि पिछले से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम हुआ। और अभी रिसेंट देखेंगे तो ये सितंबर 2024 तक का है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ हो रहे हैं। और साथ में नेटवर्थ भी जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं कंसिस्टेंटली। का जो बोरोविंग है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। पी रेशो भी देखेंगे तो इसका 35 बोल सकते हैं, और मैंने जहाँ तक देखा है इंडस्ट्री का पी रेशो जो है अप्रोच जो है 30 है, तो इसी के आसपास है, तो ज़्यादा मसला नहीं है, तो यहाँ पर भी समझो डन है। लेकिन इसका जो बाकी की चीज़ें हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC और डेट टू इक्विटी भी थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर इन्होंने अपना रिजर्व्स शो नहीं किया है, लेकिन मैंने दूसरी जगह से मैंने रिजर्व्स देखा तो रिजर्व्स के मुकाबले में ये ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका फाइनेंशियल में जो है आपको एक एवरेज बोल सकता हूँ, ना ही क्या बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ना ही बहुत ही अच्छा है, एवरेज है। अब हम आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करें तो सबसे पहले इशू साइज़ की बात करें तो इनको मार्केट से अप्रोक्स जो है 200 करोड़ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, और इनका ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, यानी कि ये सारे पैसे कहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें से यानी कि 200 करोड़ में से 160 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। उसमें से अगर देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में 59% यानी कि 95 करोड़ जो है ये जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से यूज़ करने वाले हैं। दूसरा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि 50 करोड़ जो है ये एक्सपेंड करने में यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में।
और जनरल पर्पस भी है वो यहाँ पर इशू नहीं के लिए, जो जिसमें से 25% जो है वो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होगा। और ऑफर फॉर सेल 38 करोड़ है, ठीक है। अब हम इशू टाइप देखते हैं तो ये बुक बिल्ड IPO है। NSE BSE दोनों पे अपने को लिस्टिंग देखने को मिल सकते हैं। और इसका रिटेलर, अपने ऐसे रिटेलर के लिए जो कोटा रखा है वो 35% रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइस बैंड की बात करें तो 85 से 90 के बीच रखे हैं, ठीक है। तो अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो 90 के इस पे अगर अपर बैंड पे अगर अप्लाई करेंगे तो मिलने के इससे भी चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अपने जैसे रिटेलर जो है मिनिमम 1 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके टोटल शेयर्स अपने को मिलेंगे 165। और इसका टोटल अमाउंट कितना लगने वाला है वो है 14,850। और मैक्सिमम जो है 13 लॉट्स तक के लिए ही हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसका टोटल शेयर जो है 2,145 मिलेंगे। और इसका टोटल अमाउंट होगा 1,93,050 रुपये, ठीक है। टाइम लाइन की बात करें, आज ही ओपन हो चुका है 10 बजे सुबह से 16 जनवरी को, और ये क्लोज़ हो जाएगा 20 जनवरी को 5 PM तक। उसके बाद जो है ये इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बेसिक अलॉटमेंट जो है 21 को देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो 22 जनवरी को ये जो है रिफंड्स हो जाएंगे। और अगर आपको मिल जाता है तो 22 जनवरी को ही आपके डीमैट अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएंगे। और फाइनली जो है 23 जनवरी को लिस्टिंग देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी IPO में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी होता है। तो आप जो है अपस्टॉक के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने ओपन नहीं किया है, आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर अभी परसेंट जो है 53 पॉइंट जो है कुछ परसेंट यहाँ पर अभी शो आ रहे हैं। यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है अभी इनका फर्स्ट डे ही अच्छा पॉजिटिव है। अभी तक अपडेट नहीं हुआ है आज के दिन। अगर ये अपडेट होगा तो मेरे ख्याल से आज मार्केट पॉजिटिव है, तो ये और भी इंक्रीज़ हो सकता है। और मार्केट का मूड अगर इसी तरह से पॉजिटिव रहा अगले एक हफ्ता तक, तो ये जो है 70 और 80 को भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि इसमें लोग बहुत ही इंटरेस्टेड है इस IPO में। शरिया कंप्लाइंट की बात करें तो सारे 5 से 6 रूल में सारे में पास है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर, यानी कि शरीय तौर पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो सबसे पहले मैं कंपनी के जो कारोबार है वो बहुत ही यूनिक का इसका कारोबार है, और ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ठीक है। अगर इसको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अगर इसमें सोच रहे तो उनके लिए ये बेहतर है। बाकी शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए जो है इसमें आपको ज़्यादा सक्सेस देखने को नहीं मिलेंगी। और जैसे कि लिस्टिंग गेन के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो ये तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, इसलिए कि GMP बहुत ही अच्छा चल रहा है। और उम्मीद है कि ये 70 को भी क्रॉस करे अगर मार्केट इसी तरह से पॉजिटिव रहता है तो, ठीक है। ये दोनों के लिए सोच सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से होल्ड करने के अगर पर्पज़ से सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के जो है माइंडसेट से इसमें होल्ड कर सकते हैं। बाकी जो है कोई भी डिसीजन लेना है वो आपको अपने खर्चे पे, अपने रिसर्च और अपने रिस्क पे लेना है। और बेहतर है कि आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद कोई डिसीजन लें तो ये बेहतर रहेगा। तो जो दोस्त जो है यहाँ तक लास्ट तक बने हुए थे, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप वो साथ में वीडियो को लाइक भी करते चलें, और अपनी राय का इजहार भी कमेंट में करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।